हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मैथ की पाठशाला में विजय टी सर के साथ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का वो पोर्शन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। इसके पहले हमने फंक्शन के सारे केसेस पढ़ चुके हैं, फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज जो हमको फोकस करना है वो करना है रियल वैल्यूड फंक्शंस के ऊपर कॉन्सेप्ट पे। इसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रियल वैल्यूड फंक्शंस के डोमेन आज के टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक्स में जो हमारे पास होगा वो रेंज होगा, फिर इन डोमेन और रेंज के पढ़ने के बाद रियल वैल्यूड फंक्शन का ग्राफ होगा। तो आज का जो पोर्शन है स्टूडेंट्स, आज का जो पार्ट है वो डोमेन के ऊपर बेस्ड होगा। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन कहते किसको हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन स्टूडेंट्स उसको कहते हैं ऑल दोज फंक्शन। अगर आपको बोला जाए रियल वैल्यूड फंक्शन, अगर आपको समझाना हो एक लाइन पे तो सिंपल सी डिफिनीशन होती है all those function whose range is the subset of real number, रियल नंबर। ऐसे फंक्शंस जिनका रेंज सबसेट ऑफ अ रियल नंबर हो, मैक्सिमम रियल नंबर तक जाएं, उससे ज़्यादा ना जाएं, वो सारे के सारे फंक्शंस क्या कहलाएंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएंगे स्टूडेंट्स। अब अगर इस तरह के फंक्शन की अगर मैं डिस्कशन करूं तो वो कैसे होंगे ज़रा देखिएगा। एक सिंपल सा थॉट, अब जितनी भी कोशिश हमारी होगी स्टूडेंट्स तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम केवल मैक्सिमम कहाँ तक जाने वाले होंगे? रियल नंबर तक। अब उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम रियल नंबर तक उनका आउटपुट जाना चाहिए। रेंज का मतलब आउटपुट। अब अगर मैं इनमें कुछ एग्जाम्पल लिखूँ आपके पास, अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूँ कि रियल वैल्यूड फंक्शन में आप चेक करिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, आगे बात समझ में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉगरिथम फंक्शन हो गया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, ये सब के सब लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो गए और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गए। अगर इनकी बात की जाए तो ये सब के सब रियल वैल्यूड फंक्शन के विदिन में ही आ जाते हैं। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनका डिस्कशन हम करेंगे, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट। बात ये आती है स्टूडेंट्स कि जब हम इस तरह के फंक्शंस के आगे मूव ऑन करते हैं तो सबसे पहला टर्म आता है उसको डिफाइंड करना। जब भी रियल वैल्यूड फंक्शन आएगा तो हम उसको डिफाइंड करेंगे। अब जब डिफाइंड करेंगे तो डिफाइंड करने के लिए उसके लिए कुछ इनपुट वैल्यू रखी जाती है कि किस पे वो इनपुट वैल्यू है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज़ करिए कि आपको कहीं घूमने जाना हो मौसी घर, और अगर उस मौसी घर जाना हो तो पूछना ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ घूमने जा रहे हैं मौसी घर, वो मौसी हैं कि नहीं है। तो ये मतलब हो गया उनके एग्जिस्ट होने का। तो अगर जिस फंक्शन का आप डिस्कशन करने जा रहे हो उसके एग्जिस्ट होने का श्योरिटी भी तो होनी चाहिए, तो उस श्योरिटी के लिए कुछ हम उसमें इनपुट करते हैं। अगर वो इनपुट हमको इनवैलिड आपको आउटपुट दे देता है, उस इनपुट को रख देने के बाद आउटपुट आपको इनवैलिड दे दे, इनपुट जो रखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो फंक्शन है वो इस इनपुट के ऊपर डिफाइंड नहीं है। तो जो डिफाइंड नहीं होगा तो हम उस पॉइंट पे डिस्कशन आगे कुछ करेंगे है ही नहीं। तो जो अगला टर्म आप समझते हो इस बेस पे वो समझते हो डोमेन का। तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला ही था कि आज जो डिस्कशन करना है वो डोमेन है। तो डोमेन एक सिंपल सा बात बोलता है कि अगर अपने पास फंक्शन ऑफ एक्स है, इफ़ वी हैव, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको ये लिखना पड़े कि इफ़ वी हैव आ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स, अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है तो, अगर ये गिवन है, कह नहीं रहो, अगर ये गिवन है तो इफ़ वी हैव y इक्वल टू एफ एक्स, तो व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ द डोमेन? तो डोमेन ये कहता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, कलेक्शन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, कलेक्शन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स such that y is equal to f x is defined। मतलब ये कि मुझे उन सभी x की वैल्यूओं का कलेक्शन करना है जो इस y इक्वल टू एफ एक्स को क्या कर रहे हों? डिफाइंड कर रहा हूँ। मुझे उनके कलेक्ट नहीं करने डोमेन में जो y इक्वल टू एफ एक्स को डिफाइंड ना कर रहे हों।
तो अगर कोई भी ऐसे फंक्शन हैं जो ये कह रहे हैं कि हम fx में रख देने के बाद fx को डिफाइंड नहीं करेंगे तो कभी भी स्टूडेंट्स डोमेन का पार्ट नहीं होंगे। डोमेन का मतलब इनपुट होता है। तो अगर इनपुट की बात हम कर रहे हैं तो इनपुट में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऐसी वैल्यू हम नहीं रखेंगे जिससे क्या हो जाए, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए। तो जब कभी भी आपके पास ऐसे फंक्शन आएंगे जो बोल रहे हैं कि आपके पास नॉट डिफाइंड की कंडीशन दे रहे हैं कि नहीं, अगर वो नॉट डिफाइंड की कंडीशन दे दिए तो कभी भी वो डोमेन का पार्ट नहीं बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा। तो अब आपके पास एग्जाम्पल आ रहे हैं, तो मैं डोमेन को समझाने के लिए 4 टाइप से आपको बोलूँगा। टाइप फर्स्ट, कितने तरह से हम समझेंगे? 4 टाइप। अगर डोमेन की बात की जाए तो डोमेन को हम कितने पार्ट में समझने वाले हैं? 4 टाइप में समझने वाले हैं। अब 4 टाइप से आपको अगर समझ में आ गया तो जितने भी हम डिस्कशन फ़िलहाल अभी करने वाले हैं उन सब का डोमेन आपको निकालना आएगा। ये श्योर है। तो ज़रा चेक करिएगा। अब श्योर का मतलब ये भी है ना कि जा कर के उसका रिवीजन कर लेना, नहीं समझ रहे हो? श्योर का मतलब ये नहीं है कि देखो नहीं, पढ़ो नहीं और तो श्योर है, समझ रहे हो ना? ये कुछ और जोन के नहीं होते श्योरिटी। पढ़ाई है बच्चे, समझ रहे हो ना बच्चों? पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करोगे तो आएगा समझ में, नहीं करोगे तो नहीं आएगा भाई। पढ़ाई लिखाई करने से एक अच्छे इंसान बनते हैं, अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हैं। आगे बात समझ में? हाँ, नए नए लोग मिलते हैं हमको पढ़ाई लिखाई करने, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे लोग। इसीलिए ना अपने लिए पढ़ो, तुम सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे लोगों से मिलने के लिए पढ़ तो लो ना। नहीं सर, हमारे पास तो पहले से हैं प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर लोग। बहुत दिन तक नहीं रहेंगे फिर नहीं पढ़ोगे तो। बहुत दिन तक अगर रखना है सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे लोगों को ना अपने साथ, तो पढ़ाई करते रहो, समझ रहे हो ना? हाँ, इसीलिए अगर प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर लोगों को अपने पास रखना है, समझ रहे हो, उनके साथ हंसना है, खुश होना है, फ़ोटो लेना है, सेल्फी लेना है, चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा खाना, तो पढ़ाई करना पड़ेगा भैया। बिना पढ़ाई के बहुत दिन तक नहीं रह सकते सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे लोगों के साथ, समझ रहे हो ना? सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे लोगों का मतलब, और समझदार हो तुम लोग। तो टाइप फर्स्ट डिस्कशन करते हैं डोमेन के लिए। अगर टाइप फर्स्ट के लिए बात करूँगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, जैसे f ऑफ x इक्वल टू 1/x। चेक करो कि इसकी कौन सी वैल्यू पे आप, ये जो fx होता है इसी को y बोल देते हैं, चेक कर लो आप कि ऐसी कौन सी वैल्यू आप नहीं रख सकते जिससे इस टोटल को डिफाइन नहीं किया जाए। तो आप पाओगे कि वो वैल्यू सिर्फ एक टर्म है, वो है 0, जिसको रख देने से टोटल टर्म्स क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसका मतलब डोमेन जो आपका आया वो डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0 हो गया। ये पहला एग्जाम्पल था टाइप फर्स्ट में। थोड़ा सा चेंज होते हैं। और अगर सेकेंड एग्जाम्पल में आए तो y इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है? मिल रहा है आपके पास x/x-1। आप चेक कर लो, इसकी प्लेस में आप सिर्फ एक नंबर नहीं रख सकते, वो नंबर है 1। अगर 1 रख दिए तो ये हमेशा नंबर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, बोले तो इन्फिनिटी टेंस कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो डोमेन होगी वो डोमेन क्या हो जाएगी? वो डोमेन हो जाएगी आपके लिए ऑल ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 1। क्या हो जाएगी? एक्सेप्ट 1 हो जाएगी। समझ गए ना मेरी बात? तो इस तरीके से ये डोमेन आप चेक कर लेते हैं और क्वेश्चन इसी पे बढ़ते हैं और चेक करते हैं। मैंने बोला था आपको कि डोमेन का मतलब यही होता है स्टूडेंट्स कि आप कोशिश ये करो कि उस इनपुट पे रखने वाली वैल्यू आप रखो और वो वैल्यू रखो जो उस होल को क्या करे? डिफाइन कर ले। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 3 आपको बोल लूँ तो आप ज़रा चेक करिएगा कि ये क्वेश्चंस का लॉजिक तो नहीं बदलेगा, सेंस नहीं बदलेगा, बस कुछ टर्म्स बदलेंगे। जैसे x² - 1, वो ऐसा टर्म रखेगा डिनोमिनेटर में जिसके फैक्टर हो रहे हों, तो फैक्टर कर लीजिएगा तो x हो गया, x + 1 हो गया और x - 1 हो गया। अगर इसके डोमेन की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो चेक कर लो कि इसके डोमेन में ऑल ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -1, 2 ही ऐसे टर्म्स हैं जिसको रख देने से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0 और होल नंबर क्या हो जाएगा? होल फंक्शन नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से आपने ये समझा। और आगे आते हैं, क्वेश्चंस को सिर्फ नंबर्स पे नहीं रखता है, क्वेश्चंस को वो ऐसे भी रख देता है। x रख दिया और बोल दिया ax + b। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या किया जाए। तो ज़रा चेक करिएगा कि इसमें आप वो कोई सी वैल्यू नहीं रखोगे जो डिनोमिनेटर को 0 कर दे। अब अगर चेक करना हो कि वो वैल्यू कौन सी है तो आप रफली में चेक कर सकते हो ऐसे करके कि डिनोमिनेटर को आप लिखो कि ax + b है। तो आप ज़रा चेक करिएगा कि फंक्शन को होल डिफाइंड होने के लिए कभी भी डिनोमिनेटर की वैल्यू को 0 नहीं होना चाहिए। तो जब आप चेक करोगे तो ax की वैल्यू क्या आ रही है? डज नॉट इक्वल टू 0। तो ax की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू -b, तो x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू -b/a आ गया।
तो आप चेक करो तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन इसका ये हो जाएगा ऑल ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस का b बाई ए। मतलब आप इसमें नहीं रख सकते माइनस का b बाई ए, अदरवाइज डिनोमिनेटर टोटल क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए आप इस तरीके से इसको चेक करते हैं। तो ये वो एग्जांपल्स आप कर रहे हो जिनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, केवल समझना बस होता है। और अगर इसी पे मैं और आगे बढ़ूँ, जिसको मैं बोलता हूँ टाइप सेकंड, ये टाइप फर्स्ट में आ जाएंगे, ऐसे करके बहुत सारे फंक्शन। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी आपके पास क्वेश्चन ऐसे करके दे दे, जैसे ऊपर रख दिया x+1 दे दिया और डिनोमिनेटर में आपके पास x² दे दिया और प्लस का 3x प्लस का 2 दे दिया, तो आप ज़रा इसके फैक्टर चेक करिए। तो फैक्टर आ जाएंगे x+1, डिनोमिनेटर में x² प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 2, और अगर इसको सॉल्व करो तो क्या मिल जाएगा, तो x+1 डिनोमिनेटर में आप x कॉमन लो तो x+2 आ जाएगा, प्लस का 1 x+2 आ जाएगा। अब इसको अगर ध्यान से देखो आप तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ये x+1 मिल जाएगा, एक में x+1 x+2। मिस्टेक यहाँ होती है आपसे, कोशिश आप ये करते हो कि इन दोनों को कैंसिल करके फिर डोमेन बताते हो, ऐसे कभी मत करना है स्टूडेंट्स। अगर ऐसे कर दोगे ना तो आप फंक्शन को चेंज कर रहे हो। हम फंक्शन को चेंज किए बिना डोमेन बताते हैं, उसमें हम वही नंबर रखते हैं बिना चेंज किए हुए। तो कैंसिल मत करना कभी डोमेन में, ऐसा यहीं रख करके आप बता सकते हो कि डिनोमिनेटर 2 पॉइंट में 0 दे देगा, एक -1 और एक -2। तो डोमेन जो फंक्शन का बन गया वो क्या बन गया, ऑल ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और -2। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो ये टाइप फर्स्ट में इससे ज़्यादा क्वेश्चन से नहीं पूछे जाते। आगे बात समझ में, टाइप फर्स्ट की बात मैंने किया, सोच रहा हूँ कि टाइप सेकंड नेक्स्ट में कराऊँ, बट ठीक है यहीं कराए दे रहा हूँ। ज़रा देख लेते हैं टाइप सेकंड की बात अगर हम करते हैं तो टाइप सेकंड में वो उन टर्म्स को रख देता है जो बहुत सिंपल होते हैं, और वो सिंपल के साथ साथ वैल्यू डिनोमिनेटर में विद रूट के साथ आ जाते हैं। तो ज़रा चेक करिएगा, होंगे सिंगल के टर्म के ही साथ, ठीक है ना। तो टाइप सेकंड में अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल में कुछ ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन, जैसे अंडर रूट में लिख दिया 3 - x, इस तरीके से। तो आप ध्यान रखिएगा कि डोमेन हमसे मतलब है x के टर्म वाला फंक्शन, और उस x के टर्म पे हम चेक करेंगे x की वैल्यू का कलेक्शन। आप चेक करिए कि अगर रूट के नंबर अगर विदिन में कोई निगेटिव टर्म आ जाए, तो अगर रूट के अंदर का कोई निगेटिव टर्म आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो वो होल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में ले जाएगा। इसीलिए जब भी आपके पास रूट का नंबर आए तो हमेशा ध्यान रखिएगा 3 - x को ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसको रख देने से स्क्वायर रूट की वैल्यू भी रियल नंबर आएगी। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लें तो 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू x, दिस इम्प्लाइज का साइन लगाएं तो x लेस दैन इक्वल टू 3। अगर इसको नंबर लाइन में ड्रा करेंगे तो ये नंबर हो गया 3 से चेक कर लीजिए कि बैक साइड पे जा रहे हो, इस साइड के नंबर है। तो अब इसको इंटरवल में लिख देते हैं, ये शेडेड कर देने के बाद। तो जो x की वैल्यू बिलोंग कर गई वो कहाँ से कर गई, -∞ से 3 क्लोज में। तो यह आपके पास आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप डोमेन निकाल लेते हो रूट के अंदर वाले। थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं, तो न्यूमरेटर में था, कई क्वेश्चन आपको डिनोमिनेटर में भी मिल जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/√x - 4। अब जरा चेक करिएगा, इसमें आपको ये तो लिखना ही है कि ग्रेटर देन लेना है, लेकिन इस बार इक्वल टू 0 नहीं रखना है। ना रखने के पीछे रीज़न है, अगर इसको 0 रख दिए तो √0 की जो वैल्यू होती है वो 0 आती है, और 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि इस तरीके से आप पाओगे कि x ग्रेटर देन 4 आपका नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये नंबर रख देने से टोटल इस फंक्शन को आप डिफाइंड रख पाओगे, अदरवाइज डिफाइंड नहीं रहेगा। या तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा टर्म, या तो वो निगेटिव के टर्म पे चला जाएगा। तो इस वजह से ऐसा कर देते हैं। तो डोमेन आपका क्या बन जाएगा, 4 से इस तरफ जा रहा है, तो अगर इस तरफ जाएगा तो आप इसको इंटरवल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो x बिलोंग्स टू 4 to ∞ आ जाएगा। तो ये तो हो गए लीनियर के टर्म जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होते हैं। अब जो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं वो क्वाड्रेटिक में मिल सकते हैं रूट के विदिन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करूँ, y = f(x) मैं बात कर लूँ √x² - 4। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स सेम वही कहानी कि रूट के विदिन के नंबर को हम क्या रखते हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब ये मत करिएगा कि 4 को उधर ले जाओ, इसके फैक्टर कर लो। तो x² - 2 का स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। एक बार x + 2 कर लो, एक बार x - 2 कर लो, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब इसके बाद कहानी बड़ी आसान है स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रा कर देते हैं। -2 + 2 कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3। अब चेक करिए कौन सा पार्ट सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर 2 से बड़ा पार्ट रख दिया मैं, 3 रख दिया, तो 3 + 2 5,
3 माइनस 2 तो 1, तो 5 इंटू 1 सेटिस्फाइड कर गया। मतलब इसका इस वाला पोर्शन पे आपको आंसर मिल रहा है, तो इसको शेडेड कर दिए। फिर बात करते हैं -2 और 2 के बीच में, 0 आ गया। 0 रख करके देखें, 0 + 2 0 -2, तो प्लस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4, माइनस का 4 कभी भी 0 के ना तो इक्वल होता है ना ग्रेटर देन, तो ये वाला पोर्शन नहीं लेना। -2 से कम ले लो, -3 सेटिस्फाइड कर रहा है, इस वजह से ये वाला। तो अगर x की वैल्यू लिखोगे तो क्या बन जाएगा, -∞ से -2 आपका क्लोज यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो ये तो वो टर्म्स हो गए जो क्वाड्रेटिक में आ गए न्यूमरेटर में। ये तो हो गया स्टूडेंट्स जो न्यूमरेटर में था क्वाड्रेटिक। अब कई क्वेश्चन स्टूडेंट्स आएंगे जो वैल्यू कहाँ पर होती है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक में होती है। तो ज़रा उसको देखिएगा कि जो डिनोमिनेटर में होगी वो वाला क्वेश्चन कैसे होने वाला है, ठीक है ना। तो अब उसको अगर मैं बात करता हूँ डिनोमिनेटर की, तो अगर मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ जिसका डिनोमिनेटर पोर्शन होगा, तो ये हो जाएगा 1/√9 - x²। ज़रा बताइएगा मुझे, डिनोमिनेटर में लिखा है क्वाड्रेटिक है, इक्वल टू 0 तो नहीं लिख सकते, लेकिन ये ज़रूर लिख सकते हैं 9x² > 0। अच्छा, इक्वल टू क्यों नहीं लिखे हैं, अगर इक्वल टू लिख देंगे तो ये टोटल 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0, 1/0 तो नॉट डिफाइन। अब इसके फैक्टर कर लें तो 3² - x² सॉरी ये इक्वल का साइन नहीं है, आ गई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग जाना होगा आपके पास 3 + x हो जाएगा, आ गई बात समझ में। और यहाँ क्या मिल जाएगा 3 - x हो जाएगा, ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली 0। 0 ना रखने के पीछे समझ गए ना कि 1/0 आ जाएगा, 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं, इधर -3 इधर +3। अब जरा सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है। 3 से बड़ी वैल्यू 4 ले ले, +3 +4 7, 3 - 4 -1, 7 इंटू -1 सेटिस्फाइड नहीं किया, -3 और 3 रख देते हैं तो 0 रख दिए। 3 + 0 तो 3, 3 - 0 तो 3, 3 3 = 9 तो सेटिस्फाइड कर गया, तो शेडेड कर देंगे। -3 से कम रख लो, -4 तो 3 - 4, आगे बात समझ में, यहाँ आ गया। फिर सेकंड वाला देखेंगे तो 3 - 4 तो +7 आ जाएगा, तो -1 इंटू 7 तो -7 आ गया, जो कि सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो नहीं चाहिए। तो आपके पास रीज़न कितना मिल गया ज़रा बताइएगा। रीज़न जो आपके पास मिल गया स्टूडेंट्स वो इतना मिल जाएगा, जो इसका बिलोंग कर रहा है वो वाला पोर्शन है आपके पास, ये शेडेड वाला। तो अगर इसका आपको आंसर लिखना होगा तो वो x बिलोंग्स टू वो हो जाएगा ओपन इंटरवल 3 to 3। तो इस तरीके से आप कर पाओगे। तो टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड के क्वेश्चन से हमने करा दिए हैं, कुछ आपको होमवर्क में दिए दे रहा हूँ, उनको सॉल्व करिएगा और कोशिश करिएगा कि देख करके वहाँ पर मेंशन करो, नहीं मेंशन करना तो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लेना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर मैं फर्स्ट दे देता हूँ, f ऑफ x = हो जाता है 1/x² - 16, और फिर सेकंड आपके पास मिल जाता है f ऑफ x = √x² + 3x + 2। डोमेन बतानी है इनकी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और रूट वाले ज़्यादा डिफ़िकल्ट थोड़ा सा होते हैं, तो इनको संभल के सॉल्व करिएगा। 1/√x हो जाएगा, और कुछ आप वैसे नंबर लिख लेते हैं जैसे आपके पास आ जाएगा x³ x² + x, डिनोमिनेटर में आपके पास x² + 9x + 20 आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं। ये टाइप फर्स्ट और सेकेंड के क्वेश्चन है। नेक्स्ट में जब भी मिलेंगे तो थर्ड और फोर्थ के साथ, और डोमेन की फिनिशिंग पॉइंट वहीं पर हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनको देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, कहीं पर डाउट हो तो बताइएगा। अच्छा पोर्शन है रियल बोले तो फंक्शन का। तो घर पे रहो, तब तक स्वस्थ रहो, ठीक है। यहीं पर रुकते हैं स्टूडेंट्स, घर पे रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।